हेलो प्यारे बच्चों आज हम समझेंगे जीन प्रवाह के बारे में कि जीन प्रवाह क्या होता है। समझाने से पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। तो जीन प्रवाह अब हम लोगों में यानी मानवों में या पेड़ पौधों में जीन होता है, गुणसूत्र में या उसी जीन में एलील होते हैं। तो इनका प्रवाह होता है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। अब जैसे कोई जीव जंतु हो और ये सब एक समिष्ट में रहते हैं और एक समिष्ट से दूसरी समिष्टियों में पहुंचते हैं यानी दूसरे स्थानों पर पहुंचते हैं, तो उसी को हम जीन प्रवाह कहते हैं। अब जैसे बहुत से लोग, कोई अमेरिका में काम कर रहा है, कोई कनाडा में काम कर रहा है, कोई सऊदी अरब में काम कर रहा है, तो अब वो जब घर से जाता है तो अब घर की बहुत सी सामग्रियों को छोड़ देता है, परंतु अब जो बॉडी में चीज़ें हैं उनको थोड़ी छोड़ेगा। अब ना वो हाथ को, एक ऐसा तो है नहीं कि एक हाथ को वो घर पर ही छोड़ दे, किसी अलमारी में रख दे, एक कान को रख दे, एक नाक को रख दे, ऐसा नहीं, पूरा बॉडी जाएगा। घर की सामग्री की तो छोड़ सकता है लेकिन बाकी पूरा बॉडी जाएगा। अब बॉडी में ही हमारे जीन है, एलील है, गुणसूत्र है, वो भी साथ में जाएंगे। तो जहाँ जाएंगे वहीं पर उसका जीन और एलील सब पहुँच जाएंगे, वही उसका प्रवाह होता है, पहुंच रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब इसकी परिभाषा किस तरीके से होगी? और समष्टियों के बीच, अब जो समष्टियाँ होती है जहाँ जीव जंतु विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे सभी लोग रहते हैं, तो वो समष्टि है। तो समष्टियों के बीच प्रजनन करने वाले, अब प्रजनन वहाँ करते हैं यानी संतानें बनाते हैं। जीवों के प्रवासन, अब उसको प्रवासन को माइग्रेशन भी बोलते हैं, के कारण होने वाले, प्रवासन मतलब पहुंच रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, प्रवासन होने वाले एलीलों का आवागमन होता है। आवागमन का अर्थ हुआ कहीं जाते हैं फिर आते हैं, तो वो आवागमन हुआ, तो उसी को हम जीन प्रवाह कहते हैं। या इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी एक आबादी से दूसरी आबादी में आनुवांशिक सामग्री को स्थानांतरित करना है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, ये भी जीन प्रवाह कहलाता है, या इसको हम जीन फ्लो भी बोलते हैं। और जब किसी एक समिष्टि, यानी जो समिष्टियाँ होती हैं, तो वो सीमित नहीं रहते, यानी किसी एक समिष्टि में नहीं रहते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और बल्कि एक समिष्टि से दूसरे समिष्टि में जा करके फिर प्रजनन भी करते हैं। और इनके आवागमन से तो वहाँ का जो जीन पूल होता है वो प्रभावित होता है, तो उसे भी जीन प्रवाह कहते हैं। ये इसकी परिभाषाएं हो गई। तो अब जीन प्रवाह का महत्व भी होता है, जिसे जीन प्रवाह आनुवंशिक परिवर्तनशीलता को बढ़ाता है। और ये पौधे की, यानी जो पौधे होती उनकी प्रजातियों यानी विकासवादी जीव विज्ञान में भी इनका एक महत्व होता है, खास महत्व होता है। और जीन प्रवाह के उदाहरण हैं जैसे जीएम पौधे होते हैं जिनको हम जेनेटिक मॉडिफाइड बोलते हैं। पौधे से जंगली पौधों तक जीन पहुंचता है, यानी जीन का प्रवाह होता है। और एक उदाहरण ये है, जैसे हमारे भारत के लोग, इंडिया के लोग अमेरिका में कार्य करते हैं, तो उसके माध्यम से भी जीन प्रवाह होता है। तो एक उदाहरण ये है। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा जीन प्रवाह। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए।